नमस्कार। मैं विश्वास उर्गी। आज आपके साथ जो बात करनी है वह है जो 8 लाख करीब करीब 8 लाख रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज इस देश में है, उनके संबंध में जो बंबई हाईकोर्ट में एक जो रिट पिटिशन है, वो रिट पिटिशन बेसिक पेंशन अपडेशन होना बहुत जरूरी है। वो 8 लाख लोगों का एक लीगल राइट है और इसके लिए वो पिटिशन दर्ज किया गया। अब इसकी एडमिशन तो जुलाई में हो चुकी है, जून में हो चुकी है। 29 जुलाई को एक डेट आई थी। उस वक्त जो रिस्पोंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इन लोगों ने, इन रिस्पोंडेंट्स ने अपने एफिडेविट फाइल नहीं किए थे। तो उनको डायरेक्शन दिया गया है और एक डेट दी गई थी और वो डेट परसों के दिन में थी। जब केस एडमिट हुई थी उस वक्त जो बेंच था वो बेंच अभी नहीं है, उसके वो बेंच अभी ट्रांसफर हो गया है कोल्हापुर बेंच में। कोल्हापुर में जो हाईकोर्ट का एक नया वहां पे, जैसे वो बम्बई है, बम्बई का एक नागपुर हिस्सा है, औरंगाबाद दूसरा हिस्सा है, अभी तीसरा हिस्सा कोल्हापुर बन गया है। अब हमारा जो बेंच था कुलकर्णी साहब का, जस्टिस कुलकर्णी, वो उनका बेंच वहां पे अपॉइंट हो गया। अब हमारा नया बेंच है। अब ये बेंच है जस्टिस रविंद्र गोगे और जस्टिस बोबे। ये बेंच हमारे लिए नया है। अब इनके सामने 183 नंबर पे हमारी केस थी। जाहिर है कि 183 एक दिन में केसेस सुनवाई कभी होती नहीं है। उसी प्रकार ये परसों के दिन में इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसकी जो डेट है, इसकी डेट अभी मंडे तक इन्फॉर्म की जाएगी। हमारे वकील जो है ग्रेविटास लीगल, उन्होंने कहा कि अभी डेट आई नहीं है, लेकिन वो मंडे तक आ जाएगी। मामला ये है कि रिस्पोंडेंट भारत सरकार, इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको हमने पार्टी बनाया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक कर्मचारी था, एआईबी यूनियन का नेता था और वर्कमैन डायरेक्टर भी था। इस हैसियत से मुझे जो पेंशन मिलती है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिलती है, तो वो मेरी लोकल स्टैंडी है। इसलिए मैं एक पिटिशनर हूँ और मेरे साथ जो बाइपोटाइट में मैं खुद था 2010 के बाइपोटेट में, और बाइपोटेट में लगातार ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेता एस नागराजन भी है। तो इस रिट पिटिशन में एस नागराजन, बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, वो पिटिशनर है। मैं पिटिशनर हूँ, बीइंग द बैंक ऑफ महाराष्ट्र पेंशनर एज वेल एज फॉर्मर वर्कमैन डायरेक्टर और वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ 2010 बाइपोटेट सेटलमेंट, जहां 3,30,000 लोगों को पेंशन का सेकेंड ऑप्शन मिला। और वो सेकेंड ऑप्शन मिलने के बाद पेंशन का बास्केट जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो पहले 52% फर्स्ट राउंड में, मतलब 1995 में जब पेंशन ऑप्शन ओपन हो गया, सबके पास एक ऑप्शन का लेटर गया, तो 52% लोगों ने हाँ कर दी, 48% लोगों ने ना कर दी। लेकिन 48% लोगों को फिर से एक ऑप्शन दिलाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी। और 2010 में जो बाइपोटेट सेटलमेंट हुआ, उसके पहले ये तैयारी की गई, एक कॉर्पस बनाया गया। उस कॉर्पस में मोर देन 4,000 करोड़ एडिशन किया गया सभी बैंकों के पेंशन कॉर्पस में, और फिर 3,30,000 लोगों को पेंशन ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। इससे हुआ ये कि मान लो 100 लोग बैंक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स है, सारे संगठन के सारे सदस्य, उनमें से 98% लोगों ने ऑप्शन अदा किया, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। और उसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 98% लोगों ने, मतलब 100 में से 98 लोगों ने ऑप्शन भर के दे दिया कि हमें इन लीव ऑफ 50% ऑफ द प्रोविडेंट फंड हमें पेंशन ऑप्शन चाहिए। और पेंशन ऑप्शन देने का मतलब ये होता है कि जब आप रिटायर होते हो तो आपका लास्ट डाउन जो एक बेसिक होता है, उस लास्ट डाउन बेसिक में से 50% का बेसिक पेंशन बनाया जाता है, और वो 50% बेसिक पेंशन पर आपको
जो डियरनेस अलाउंस आप नौकरी करते वक्त जो मिलता है वो हर 3 महीने में मिलता है। रिटायरमेंट के बाद अपना पेंशन एग्रीमेंट ये कहता है कि आपको हर 6 महीने में आपके बेसिक पेंशन जो 50% ऑफ द लास्ट डाउन बेसिक होता है, एवरेज 10 महीने का होता है, उसमें इन शॉर्ट वो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पेंशन होता है। मामला ये है कि बेसिक पेंशन पे हमें डियरनेस अलाउंस लगातार मिलते रहता है। अब हर चीज पूरी होती गई है हमारे एग्रीमेंट के तहत, सिवाय हमारा बेसिक पेंशन। जब हम रिटायर होते हैं, हर जो रिटायरी है उसके रिटायरमेंट के दिन से लेके आज तक उसको बेसिक पेंशन अपडेशन हुआ है, उसको हर 5 साल में जब बाइपोटेट रिवाइज होता है, जो नौकरी में है उनका बेसिक पे रिवाइज होता है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली बेसिक पेंशन रिवाइज होना रिटायरी लोगों का, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये हमारा हक है। ये 1993 का एग्रीमेंट कहता है। ये फिर 2002 में इसको इम्प्रूव करके सारे बैंकों के जो बोर्ड्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया है, उसके तहत इसको इम्प्रोवाइज किया गया है, इसको रीइटरेट किया गया है। पेंशन कॉर्पस को कैसे डील किया जाए इसके बारे में मैंडेटरी प्रोविजन लिखा गया है। और फिर जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिए उनके लिए 2010 में ऑप्शन ओपन हो गए। और उसके बाद जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2021 में, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी ये मांग ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और सारे बैंक ऑफिसर संगठनों ने की है। इसके बारे में एक आईबीए और यूनियंस की एक कमेटी भी तय की गई है। और इस कॉर्पस में से अगर कुछ डेफिसिट है तो उसको कवर करो, नहीं तो हमें हमारा बेसिक पेंशन अपडेट करके देना, ये कानूनन लिखा है। ये लिखा गया था 2010 में भी, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन और भारत सरकार ये इम्प्लीमेंट नहीं करती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 में जब इम्प्लीमेंट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइंस पर हमारा बेसिक पेंशन अपडेट होना यह हमारी हक की बात है। इसलिए पेंशन कॉर्पस में अगर डेफिसिट हो तो वो कवर करने की जो जिम्मेदारी है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारत सरकार और हर बैंक के बोर्ड की है। और इसलिए कॉर्पस में अगर कुछ कमी है तो आपको आइडेंटिफाई करना है और हमें देना है। हमने तो 2010 में पेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे, इसलिए मामला अभी हर बैंक के बोर्ड के पास है। कानून में हमारा हक लिखा हुआ है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ यूनियंस का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट एक कानून डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें पार्टी है और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन ये सभी रिस्पोंडेंट है। इनकी जिम्मेदारी है कि 8 लाख बैंक एम्प्लॉय जो है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, इनको उनके रिटायरमेंट के डेट से उनका जो बेसिक पेंशन है उसको हर 5 साल में अगर बाइपोटेट होता है तो बेसिक पेंशन अपडेशन होना चाहिए। इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन संघर्ष के दौरान जब एक बात आ गई, बात यह आ गई कि यूनियंस ने एक्स ग्रेशिया नेगोशिएट किया, तब धोखा महसूस हुआ कि हमारा पेंशन मारा जाएगा और एक्स ग्रेशिया देके आपका मुंह बंद किया जाएगा। इसलिए हम लोग अब कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट है उनके जो एफिडेविट्स है वो आने बाकी है। देखते हैं अगले तारीख में, कोर्ट ने तो आदेश दिया है, अगले तारीख तक ये सारे रिस्पोंडेंट अपने एफिडेविट्स फाइल करते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। अब नया मुद्दा आगे है। कल के तारीख में हमने सुना है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियंस की चर्चा हुई और उन्होंने हम जो बात कह रहे हैं कि 1993, 1995 और 2002 2010 में जिसे पेंशन ऑप्शन लिया गया वैसे वन मोर पेंशन ऑप्शन दिया जाए, और इसको आईबीए ने हाँ कही है। बहुत अच्छी बात है। 2% जो रह गए अगर उनको भी ऑप्शन मिलता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक रिटायरी का हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए उनको भी पेंशन ऑप्शन मिले और बेसिक पेंशन अपडेशन जल्द से जल्द हम सब लोगों को मिले। इसलिए हम सभी कानूनन लड़ाई कर रहे हैं, हम रास्ते की भी लड़ाई करते हैं और इसलिए हर रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है, यूनियंस भी कोशिश कर रहे हैं। सबकी कोशिश में से हमें सारे जो रिटायरीज है उनको अगर बेसिक पेंशन अपडेशन मिलती है तो हमारी हक की मांग पूरी हो सकती है। मैं यहीं पर रुकता हूं।
हम आखिर में जो लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि संविधान के तहत ये हमारा एक कानूनन हक है। इसलिए हमारे हक में हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, तो हमारी लड़ाई में आप सब शामिल हो जाइए, यही मेरा एक आह्वान है। जब ये डेट परसों हुई, उसके बाद मैंने इसका रिपोर्टिंग अंग्रेजी में जहां जहां व्हाट्सएप ग्रुप से वहां पे मैंने किया था, फिर भी मैंने एक वीडियो किया है। ये रिपोर्टिंग का वीडियो है, इसमें और भी जो टेक्निकल बातें हैं हम जरूर आप लोगों से बात करते रहेंगे, बार बार मिलेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, पेंशन हमारा हक है, बेसिक पेंशन लड़के लेंगे, ये भी हमारे हक की बात है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, निश्चित रूप से हम हमारी बेसिक पेंशन अपडेट करके ही रहेंगे। धन्यवाद, जिंदाबाद।